सबसे पहले मेरे प्यारे सभी स्टूडेंट को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग का जो 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने जा रही है उस सबका अच्छा जाए। भगवान से यही हमारी प्रार्थना रहेगी कि जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। माता रानी से यही हम कामना करेंगे कि सबका बढ़िया जाएगा। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग का बहुत बढ़िया जाएगा। तो चलिए, जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रही है, आज से जोड़ जाड़ के आप लोग का 16 दिन बचा हुआ है। 16 दिन में क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज 16 दिन में जो एग्ज़ाम को कैसे हम लोग अब इसको तैयारी करेंगे, बच्चे 16 दिन का हम लोग किस तरह से अपने तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, इस बात पर हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले बता देते हैं कि बहुत सारा लड़का इतना डिप्रेशन में जी रहा है, इतना टेंशन का शिकार बन गया। एगो तो लड़का फ़ोन करके बोला कि सर हमको इतना टेंशन हो गया, इतना टेंशन हो गया है कि सर लग रहा है कि जिसे टेंशन के मारे सर फट रही है। ये हम आपकी बातों को अच्छी तरह समझ रहे हैं। अभी जो अब आप लोग का जो टाइम चल रही है, आज का जो टाइम है, जितना कपार पर 10 बोरा अगर खाद का बोझा भी रख दीजिएगा ना, तो उससे भी 5 गुना भारी आप लोग का एग्ज़ाम का प्रेशर है। हम एकदम बढ़िया से समझ रहे हैं। आज जिस दिन आप लोग का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, कहिए कि बाप रे बाप, अब साला कपार पर से एकदम बोझा हट गया। तो चलिए, और कुछ ही दिन, मात्र 16 दिन के बाद क्या टेंशन लेना है ज़िंदगी में। लेकिन अभी देखिए, हम कहते इंसान 2 ही चीज़ों से बेबस है। पहला, दुख बेच नहीं सकता है, सुख खरीद नहीं सकता है। तो इसका तो कोई रास्ता होगा। तो अब हम लोग बताएंगे कि 16 दिन में अपनी तैयारी की रणनीति को कैसे दें, क्या पढ़े क्या छोड़े। अब आप लोग के पास टाइम नहीं है कि पूरा किताब का एकदम रिवीजन करें। अब पूरा किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आप पढ़े हैं उसी का हम लोग रिवीजन करेंगे, बाकी कुछ नहीं। अब उसमें भी आप लोग को देखना है कि क्या छोड़े क्या पढ़े। जो एग्ज़ाम से नहीं पूछा जाएगा, जो एग्ज़ाम में अब की बार नहीं आने वाला है, उसको बिल्कुल ना पढ़े। तो इसी सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और क्या कैसे हम लोग तैयारी करेंगे, कौन से मटेरियल का यूज करेंगे। सारी चीज़ को इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। शुरू से अंत तक देखिएगा। आप लोग के लिए देखिएगा 2 तारीख आप लोग के लिए एकदम वरदान साबित होगी। कहिएगा कि गजब सर, एकदम हम लोग का एकदम मन शांत हो गया, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को खुद पता है कि जो मैथ में जो 2 फरवरी को एग्ज़ाम होने जा रही है, 2 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने जा रही है, सबसे पहले आप लोग से 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें आप लोग से 50 गो ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। तो जब 50 ऑब्जेक्टिव का बाबू आंसर देना है, तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव के लिए अपना कैसे रणनीति को बनाएं, कैसे तैयारी करें, क्या है हमारी रणनीति। तो इस पहलू पर देखिएगा। इस पहलू को ध्यान देने के लिए सबसे पहले आप लोग को ऑब्जेक्टिव ही बतलाएंगे। सबसे पहला काम आप लोग को ऑब्जेक्टिव बतलाएंगे कि कैसे आप लोग तैयारी कीजिए। सबसे पहले बता देते हैं कि आप लोग के बुक में टोटल 13 चैप्टर है। 13 चैप्टर को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर सारे चैप्टर को लिखे हैं, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, सारी चीज़ को बतला रहे हैं। पहले को ध्यान दीजिएगा कि इसके पीछे वाले वीडियो में टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ाए, उसको एकदम रट जाना है। उसमें से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन सारा कंडक्ट करेगी, उसको एकदम रट जाना है। अब इसके बाद देखिए, उसके बाद आप लोग को अब तैयारी कैसे करना है। अब सारा तैयारी नहीं करना है, बस जो पढ़े हैं उसी का रिवीजन करना है। तो अब रिवीजन करने के लिए देखिएगा बाबू, संबंध एवं फलन जो चैप्टर है ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है, इसको एकदम बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। संबंध एवं फलन जो चैप्टर है, पहला चैप्टर, इसको एकदम नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिए, ठीक। इससे कोई बंदे बिगड़ने वाला नहीं है। 4 गो क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग के पास 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 गो में 4 गो घटाइएगा, 96 क्वेश्चन। 96 गो में से आप लोग को 50 गो मारना है। तो इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, टाइम की बर्बादी है। तो टाइम को बर्बाद नहीं करना है।
अब इसका क्वेश्चन एकदम कहाँ से पकड़े, तो जो पीछे वाले वीडियो में जो 100 क्वेश्चन लाइन बाय लाइन लड़ने वाला बताए हैं, उसमें आप लोग का 5 को जो इस बार 2024 में पूछने जा रहा है उसको आप लोग को हम सॉल्व करवा दिए। वहीं 5 गो क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा, एकदम मारिएगा धड़धड़ा के, एकदम गर्दा उड़ी जाए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। वहीं 4 गो क्वेश्चन आएगा। अब रह गई दूध चैप्टर। अब दूध चैप्टर के लिए आप लोग क्या करें, तो जो हमसे पढ़े हैं, जो हमसे पढ़े इस टाइप का, जो हमसे पढ़े इस टाइप का हम नोट्स दिए हैं, इस टाइप का, ठीक है, नोट्स दिए हैं। एकदम इसको एकदम रट जाइएगा, घोल के पी जाइएगा। कहने का मतलब है कि बंदूक गोली किस काम की, जब दुश्मन वार करे बंदूक न छोड़े और गोली ना मारे, वैसा बंदूक रखने से कोई फायदा नहीं है। जब बंदूक रखे है, दुश्मन वार करेगा, आप अगर नहीं मारते हैं तो इससे बढ़िया बेहतर है कि उसको फेंक दीजिए। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये आपको बंदूक गोली मिला है, अगर इसको नहीं पढ़ते हैं तो इससे बढ़िया है कि इसको रखने से कोई फायदा नहीं, इसको फेंक दीजिए। अगर आप लोग को लगता है कि नहीं इसको बंदूक गोली हम लोग के हिफाजत के लिए है, तो एकदम घोल के पी जाइए, इससे बाहर नहीं आएगा। जो इस चैप्टर का आप लोग का दिया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का ऑब्जेक्टिव, एकदम घोल के पी जाना है। बुक नहीं पढ़ना है बाबू, एकदम बुक नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, बुक नहीं पढ़ना है, ठीक। अब इसके बाद जिसके पास नहीं है, जो हमारे जो अलग से जो स्टूडेंट देखते होंगे उनके लिए क्या व्यवस्था है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट हमसे नहीं पढ़ा है, वो दूसरे जगह पढ़ा है, चाहे इधर उधर पढ़ रहा है, उसके लिए क्या किया जाए। पहला काम कि पीछे जो वीडियो में 100 क्वेश्चन पढ़ाए, जाकर उसको पढ़ लीजिए, वहाँ से आप लोग का 50 क्वेश्चन के लिए काम हो जाएगा। दूसरी बात इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2010 से लेकर 2021 तक का टोटल बना कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2010 से लेकर 2021 तक का जितना भी क्वेश्चन है उसको बना कर लिए। टोटल एक आपका 40-45 को क्वेश्चन है, एकदम उसको ओट पकड़ लीजिए, उससे बड़ी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। दूसरी बात, तीसरा आबिव के लिए भी कोई बुक नहीं पढ़ना है, जो नोट्स दिया है उसी को पढ़ना है। जो आबिव चैप्टर का जो नोट्स दिया है उसी को पढ़ना है। अब रह गई बात कि देखिए इसका भी नोट्स जो दिए हैं। अब रह गई बात जिसके पास नहीं है वो क्या करेंगे कि जाके मेरे जो पीछे वाला जो वीडियो है, वीडियो जो 100 क्वेश्चन बताए 2024 12th बोर्ड 2024 लिखा होगा, उसको रट जाइए, उससे बड़ी नहीं आएगा। आएगा और काम कीजिएगा कि 2010 से 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ बना कर लिए, बाकी कुछ नहीं करना है, बुक तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक। अब इसके बाद सारणिक में आइए। जो हमसे पढ़े सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हैं 2010 से लेकर 2021 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद 5वां में आइए। ये आप लोग का इसी पर तो सारा रिजल्ट है। 22-20 गो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जो कि आपका अवकलज है। ये आप लोग के रिजल्ट को अंक दिलाने में सबसे ज़्यादा यही आपका हेल्पफुल है, पावरफुल चैप्टर है। इसकी पावर के अंदाजा इतना ही से लगा लो कि आप लोग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 50 को लिखना है। अब 50 को में यहाँ से 20 क्वेश्चन आप लोग के मुट्ठी में है, तो 20 को तो अकेले ही कवर कर दे रहा है। तो 20 को अकेले कवर कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जितना भी हमसे पढ़ रहे हैं, पीछे जाके वीडियो जो 1 से 100 तक जो क्वेश्चन बतलाए हैं 2024, उसको एकदम रट जाइए, एकदम रट जाइए, एक भी क्वेश्चन बाउंस नहीं करेगा। दूसरी बात है जो नोट दिए हैं उसको घोर के पी जाइए, जो नोट दिए उसको घोर के पी जाइए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, नोट्स को घोर के पी जाना है, ठीक। जो हमसे नहीं पढ़े उसके लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से 2021 तक सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बना लीजिएगा, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अब अवकलज का अनुप्रयोग है, तो इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। इसमें का जो क्वेश्चन है आप लोग के पीछे जो वीडियो में बताए हैं 12th बोर्ड 2024, जो 100 क्वेश्चन उसमें इंक्लूडेड हो गया, अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना बोल रहे हैं उतना ही पढ़ना है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है। पहले का 6 नहीं पढ़ना है, इन चारों का सिर्फ नोट्स को घोल के पी जाना है। और जो लोग के जिस लोग के पास नोट नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसके बाद रह गई बाबू, इसके बाद रह गई कि अब यहाँ देखिए है जो आप लोग का जो नोट्स दिया गया है, नोट्स, ठीक है।
अब नोट्स के पहले जो पीछे जो 100 क्वेश्चन पढ़ाए, जो 100 क्वेश्चन का जिसको असाइनमेंट भी दिया है, एकदम घोर के पी जाइएगा, इससे भारी क्वेश्चन बार नहीं जाएगा। अब चलते हैं दूसरा बुक में। यहाँ से 22 को क्वेश्चन उठेगा, इंटीग्रेशन है, समाकलन। यह भी आप लोग के नंबर को उठाने में रोल प्ले करता है सबसे ज़्यादा, यही 2 चैप्टर। समझिए कि ई वाला चैप्टर और ई वाला चैप्टर आपके लिए भगवान है। हो सके तो इसको एकदम घोर के पी जाइए, नहीं पिया जा रहा है बरियारी धर के पानी सहित पी जाइए। यही आपका नंबर को उठाने में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर जिसको 100 में 100 लाने का सपना है तो 7 और 5 घोर के पी जाना है। तो इसके लिए सर क्या करें, बुक पढ़े? नहीं, बुक नहीं पढ़ना है। बुक से तो आपका क्वेश्चन नहीं पकड़ाने वाला है। आप सीधे क्या कीजिए कि जो हमारा नोट्स है, नोट्स को पढ़िए, यहाँ भी इसका नोट्स पढ़िए। और नोट्स जिसके पास नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेकर 2021 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक। तो एकदम इसको पढ़ जाइए। यहाँ से 22 क्वेश्चन, यहाँ से 25 क्वेश्चन, तो 25 से 20 कितना, 45 से 247 नंबर। तो यहीं से आप लोग को चाहिए कितना, 50 को। तो बस इसको एकदम घोर के पी जाइए। इससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसको नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। 9 के लिए सिर्फ नोट्स, 10 के लिए सिर्फ नोट्स, 11 के लिए सिर्फ नोट्स, 11 के लिए जो पीछे 100 में 100 क्वेश्चन बताए हैं उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर 13 में सिर्फ नोट्स, जो नोट्स दिए हैं। जिसको नोट्स नहीं मिला है वो क्या करेंगे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से लेकर 2021 तक, बाकी कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आप लोग का 100 में 100 लड़ेगा, जिसमें 50 आप लिखने के कंडीशन में रहिएगा, अन्यथा तनाव की स्थिति में चला जाइएगा, फ्रस्ट्रेट कर जाइएगा। तो जिसको फ्रस्ट्रेशन से बचना है, ज़्यादा नहीं, जो लोग पढ़ लिए हैं तो इसी को बार बार रिवीजन, इस 16 दिन के रणनीति में बस इसी को करना है, बाकी कुछ दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाइएगा, नहीं तो आप लोग का जो टेंशन है बढ़ता चला जाएगा। एगो और स्टूडेंट में पहला बीमारी है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल करते करते कब 2 फरवरी आ जाएगा पता भी नहीं चलेगी। तो बाबू हमार आज क्या कल, देखिए जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है कल पर नहीं टालते, वो कल का काम आज ही कर लेते हैं। अगर कोई लड़की आपको कह दे कि हम 5 दिन बाद मिलेंगे तो छटपटी ढलेगा, सोचिएगा कि कब आ जाए। आपका यही चाहत रहेगा कि जल्दी आजे कह दी तब मिल लेती। तो वही जोश जुनून इस एग्ज़ाम के लिए भी होना चाहिए। तो चलिए, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया रणनीति। 50 नंबर फिक्स, 50 नंबर फिक्स। अब चलते हैं सब्जेक्टिव के लिए। देखिए सब्जेक्टिव में आप लोग से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना, 30 गो। आंसर कितना देना है, 15 प्रश्न। आंसर कितना देना है, 15 प्रश्न। तो अब 15 प्रश्न के लिए कौन कौन चैप्टर पढ़े, आप लोग को 15 प्रश्न पकड़ना है। तो देखिए पहला चैप्टर नहीं पढ़ना है, संबंध एवं फलन को नहीं पढ़ना है, ठीक। दूसरा चैप्टर जब शुरू कीजिएगा, पूरा किताब पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं, खाली रिवीजन करना। रिवीजन के लिए बता रहे कि कौन कौन चैप्टर पढ़िएगा। यहाँ पर 2.1 बना के एकदम अस्थिर हो जाइए, 2 क्वेश्चन आएगा, चाहे 1 क्वेश्चन पूछेगा। आप फिर इसका विविध और उदाहरण बनाकर एकदम क्लियर हो जाइए। आप लोग पहले से साल भर पहले से ही चैप्टर पढ़ चुके हैं, खाली आप लोग को रिवीजन देना है। तो ये दोनों एक्सरसाइज बना के एकदम अस्थिर हो जाना है। पहलका बुक में तीसरा चैप्टर में जिसका नाम है आब्यू, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे। मैट्रिक्स के लिए जो 3 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो हमसे पढ़े तो सिर्फ नोट्स पढ़िएगा, सिर्फ और सिर्फ नोट्स, जो सब्जेक्टिव वाला जो नोट्स दिया है उसी को पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप 3.4 का खाली क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेना, खाली 1 बाकी ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। ज़्यादा तेज बनने वाले तो बूढ़ जाते हैं। एक बात ध्यान में रख दीजिएगा कि ज़्यादा तेज बनने वाले बूढ़ जाते हैं, ये एकदम हकीकत है। वो अपने आप को समझता है कि हम ही वशिष्ठ नारायण हैं। तो जो लोग अपने को आर्यभट्ट समझ के बैठा है ना, तो उसका देख लीजिएगा कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था, तो जीरो का आविष्कार खुद उसी के लिए हुआ है।
जो आर्यभट्ट बन के अपने को तेज तरार बन के बैठाएगा हम ये कर लेंगे, कर नहीं लेगा, जीरो लेने के लिए एकदम तैयार रहना। हम जितना बोलते हैं उतना ही करो, इससे बड़ी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। नहीं तो आप लोग के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। एक बार अगर फेल का कलंक लग जाएगा माथे पर तो जिंदगी से कभी मिटेगी नहीं। कतनो दूसर का बार में ब्याह टप कर जाइए, लेकिन जितना आपका बच्चा भी होगा ना ब्याह के बाद, तो पापा से पूछेगा कि पापा आपका रिजल्ट ब्याह टप, और उसके पहले एक बार तो आप भी फेलियर है पापा जी। फेलियर का दाग मिटने वाला नहीं रह जाएगा। तो इसलिए प्रयास कीजिए कि ज़्यादा तेज बनने की प्रयास न करें, जितना बोल रहे उतना ही कीजिए। 3 चैप्टर में नोट्स और प्लस 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1। जो जिसके पास नोट्स नहीं है, जो हमसे नहीं पढ़े हैं, तो खाली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा इसका, बस, बाकी कुछ नहीं। 4 में चलिएगा तो एक्सरसाइज 4.1 पढ़ना है, 4.2 पढ़ना है, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 ये सब नहीं पढ़ना है, इस बार एग्जाम में नहीं आएगा। और विविध का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ जाना है, विविध का उदाहरण पढ़ जाना है। कौन कौन? 30, 32, बस, इसके बाद नहीं पढ़ना है। अब रह गई 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अब चलिए 5वां पर। 5वां कैलकुलस है, जहाँ से नंबर आप लोग का सबसे ज़्यादा उठेगा। तो अब हम देखिए, एक भारत का ही नहीं पूरे विश्व का स्टूडेंट तरसता है कि मेरा कैलकुलस पढ़ाने वाला जो टीचर हो सबसे बेस्ट हो। वो आप लोग के लिए खड़े उतरे थे, सबसे बेस्ट धरती पर पढ़ाए थे। तो चलिए देखिए 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 इस चैप्टर को एकदम रट जाना है। अब प्लस में इसका उदाहरण, इससे बड़ी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना ही पढ़ना है। और फिर 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5 आएगो उदाहरण 43 पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं, इसको रट जाना है। समझ में आ गई? अब प्लस में ध्यान दीजिएगा, जो हमसे पढ़े हैं 3 का नोट्स हो गया, 4 का भी नोट्स पढ़ना है, 5 का भी नोट्स रगड़ देना है, बाकी कुछ नहीं, नोट्स। अब इसके बाद आइए, ये तो पहला बुक में खाली 4 गो चैप्टर पढ़ना है। अब इसके बाद देखिए दूसरका बुक में, दूसरका बुक आप लोग का इंटीग्रेशन है, 8 तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है? 1, 6, 8 मत पढ़िएगा, ठीक? 7 के लिए देखिए 7.11 को एकदम ओट पे हो जाना चाहिए। इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पकड़ाएगा। कुल प्रश्न 7.9 में खाली पढ़िएगा 1 से लेकर 13 तक। यहाँ 7.1 पढ़िएगा, 2 पढ़िएगा, 3 पढ़िएगा, 4 पढ़िएगा, 5, 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं पढ़ना है, 8 नहीं पढ़ना है, 9 खाली पढ़ना है। तो 7.9 में 1 से लेकर 13 तक, 10 नहीं पढ़ना है, 11 पढ़ना है, बस इतना ही इंटीग्रेशन में पढ़ना है आप लोग को। अब इसके बाद 9 में आइएगा तो 9.5 खाली पढ़िएगा, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 नहीं पढ़ना है। 9.5 में खाली 1 से लेकर 6 तक प्रश्न पढ़ के जाइएगा, इतना ही सब क्वेश्चन इस बार 2024 में आने जा रही है। और 9.6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक पढ़िएगा, और इसका उदाहरण 20 और 21 भी कंप्लीट कर लेना है। तो 9 में आप लोग को 9.5 और 9.6 ही पढ़ना है, बाकी कुछ ब्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिएगा बाबू, 10 में जब पढ़िएगा तो 10.1 नहीं पढ़ना है, 10.2 और 10.4। अब विविध का उदाहरण 29, 27, 28। 11 में चलिएगा तो 11.2, 11.3 और विविध का उदाहरण, ठीक है? अब 12 में चलिएगा तो सिर्फ 100 वाला ऑब्जेक्टिव। इसमें जो 12 से जो चैप्टर से जो आने वाली क्वेश्चन है, वो पीछे जो आप लोग को बता चुके, जो ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन है उसी को पढ़ जाना है। तो उस वीडियो से जाके अपना कैप्चर कर लीजिए टोटल, ठीक है? नहीं तो जिसको इस 100 वाला दिया है, 100 वाला उसमें ही दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन को रट जाना है। अब इसके बाद 13 में 13.1 और 13.5 पढ़ के जाइएगा। तो ये आपका जो स्ट्रेटजी है, इतना ही से क्वेश्चन आप लोग से इस बार 2024 में पूछेगा। एकदम इसको बढ़िया से पढ़ के जाना है। इसी को अब रिवीजन मारिए, पूरा किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बाबू। अब चलिए, ये हो गया आप लोग का कौन, इस शॉर्ट क्वेश्चन का 30 नंबर। अब आप लोग से पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 गो का आंसर देना है। तो 8 गो क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 गो का आंसर देना है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन कौन पढ़ना है। 2 का विविध पहल का किताब में है,
मिसलेनियस 4.2 का पढ़ना है। टोटल क्वेश्चन 5.5 पढ़ना है, 7.11, 9.4, 11.3, 12.1 है। तो आप लोग को एकदम पढ़ के जाना है। इससे एगो क्वेश्चन आप लोग का तो लॉन्ग पकड़ा जाएगा और यहाँ से 7.11 से एगो पकड़ाएगा। तो एगो यहाँ से पकड़ लीजिए, एगो यहाँ से पकड़ लीजिए, 2 गो पकड़ना है। कौगो 4 गो, तो 2 गो पकड़ा गया। और एगो बता देते 11.3 से आएगा तो 3 गो हो गया। और फिर 4.2 से एगो पकड़ाएगा और यहाँ से भी एगो पकड़ाएगा। अरे सबसे पकड़ाने वाला ही है, लेकिन आप लोग को सिर्फ 4 गो लिखना है। तो जब सिर्फ 4 गो लिखना है तो ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा ब्रेन नहीं लगाना है। जितना यहाँ पर पढ़ना है इस सब इसमें पढ़ना है, ठीक है। जब ई वाला देखिए, ई वाला और ई वाला अगर आप लोग का तैयारी हो जाता है तब अलग से लॉन्ग के लिए भी कोई चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि टोटल चैप्टर इसमें है, ठीक। तो अब आप लोग का बता दिए कि 16 दिन में कैसे आप लोग को तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। तो चलिए आप लोग का परीक्षा बहुत बढ़िया जाए। आज जो लोग हमसे पढ़ रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी स्टूडेंट पास हो। कैसे रिवीजन किया जाएगा आगे बताएंगे, इसको और कैसे परीक्षा हॉल में कैसे लिखना है सारा चीज़ का वीडियो देंगे। एक बात और ध्यान देना है कि जो नए बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को सबके पास भेजिएगा कि ताकि आपके इस वीडियो से भेजने से अगर कोई पास हो जाता है तो ज़िंदगी में एक पुण्य वाला काम कर लेते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।